एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त हम जौनपुर के मड़ियाहू विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहां पर बीएसपी के प्रत्याशी आनंद दुबे जी हैं। इनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से सारी चीजें ये कर रहे हैं, लोगों से किस तरह का इनका जनसंपर्क हो रहा है, जिसके आधार पर लोगों का जनादेश इनके साथ में हो सकेगा। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह की स्ट्रेटजी बनाकर आप इस चुनाव में उतरे हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तैयारी हमारी कोई वैसे प्रॉपर नहीं है, बस पब्लिक हमारा जहाँ जा रहे हैं लोग जुड़े हैं और उत्साह से हमारा स्वागत कर रहे हैं लोग। भैया पब्लिक ने ही हमको खड़ा किया है। हम तो दूसरी पार्टी में थे, लेकिन पब्लिक के डिमांड पे पब्लिक ने हमको प्रेशर करके नहीं, आपको चुनाव लड़ने हैं, उस आधार पे चुनाव तैयारी में आए हैं। और कोई बहुत अनुभव नहीं है हमको, राजनीतिक अनुभव विरासत में वैसा कुछ नहीं है, बस लगे हैं फील्ड में काम कर रहे हैं, कर्म पे अपने भरोसा है और लोगों का साथ मिल रहा है। चूँकि अच्छे काम भी हमने किया है पब्लिक के लिए, जैसे बस सेवा वगैरह शुरू किया है, माँ विंध्यवासिनी धाम हो गया, और ये सर्व समाज के लिए है। माँ विंध्यवासिनी धाम ज़्यादा जाता है, मुस्लिम वर्ग के भी लोग ले जाते हैं उसको, जैसे कंटिक शरीफ वगैरह हो गया, उनको निःशुल्क है ये, हर वर्ग के, हर जात के, हर समुदाय के लोगों के लिए है। तो और भी ऐसे जैसे किसी का तकलीफ हुआ हॉस्पिटल का, अभी एक बच्चा का गले का ऑपरेशन वगैरह था, तो हमने अपने पैसे से वहन करके उसका इलाज करवाया। ऐसे बहुत सारे हैं, नल हो गए, ये सब हो गया। तो पब्लिक ये सब जान रही कि हम आए हैं अगर चुनाव मैदान में तो कुछ करेंगे, अच्छा काम करेंगे, पब्लिक को ये पता है और उसी के विश्वास पे हमारा एकदम मजबूत से सब साथ दे रहे हैं, जिसके लिए मैं उनका समय आने पे ये रूप उतारूँगा। सर, समाज सेवा के जरिए आपने अपनी पहचान बनाई और फिर कहाँ से ये भाव आया कि अब राजनीति में उतरा जाए? ऐसा क्या कुछ मतलब आपको दिखा लोगों के अंदर? और यहाँ पर साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो मड़ियाहू की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको लेकर आप किस तरह की जो है रणनीति बनाएंगे अगर भविष्य में जनता आपको भरोसे पर लेती है तो? जनता का भरोसा जिस दिन मिला तो जनप्रतिनिधि का काम है रणनीति नीति योजनाओं को ले आना धरातल पे, उसको अच्छे से क्रियान्वित करवाना, जो कि हम लोग अच्छे से करवाएंगे। क्योंकि जानकारी है, जो भी अनुभव है उसका प्रयोग जनता के हित के लिए करेंगे। और बाकी समय है, आने दीजिए, फिर आप लोग पूछिएगा कि नहीं ये सही किए कि गलत किए, आप लोग कहना है दिखाइएगा। सर, क्षेत्रीय सर्वेक्षण भी हमने यहाँ पर अलग अलग जगहों पर किया, आपकी काफ़ी लोकप्रियता दिख रही है। किस तरह से देखते हैं कि लोगों का प्यार आपके साथ में लगातार बना हुआ है, कहीं न कहीं आपके लिए इस आने वाले चुनाव में बहुत बेनिफिशियल होगा? जी, जनता के लोग सब हमको लाइक कर रहे हैं भैया। उसका एक कारण है, हम यहाँ के क्षेत्रीय हैं, यहीं के रहने वाले हैं और बचपन से यहीं पढ़ाई लिखाई सब चीज़ है। काम धंधा के सिलसिले में बाहर भी जाना आना हुआ, लेकिन यहाँ के जनता का प्रेम है कि हम फिर वापस आके यहाँ पे राजनीतिक क्षेत्र में उतर रहे हैं, तो उसके लिए कोई संशय नहीं है, जनता से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है 2 पटेल चुनावी मैदान में हैं, आप ब्राह्मण उम्मीदवार हैं, तो क्या कुछ है लोगों का भरोसा भी मिल रहा है कहीं न कहीं 2 पटेलों के चुनाव में उतरने से लड़ाई जो है काफ़ी हद तक आपके पाले में जा सकती है? कि इस आधार पर देखते हैं अगर जातिगत समीकरण की बात की जाए? नहीं, हम जातिगत लड़ ही नहीं रहे भैया, हमारा साथ सर्व समाज के लोग दे रहे हैं, हिंदू हो मुसलमान हो, यहाँ तक कि पटेल का जैसे आपने नाम लिया, पटेल समाज में हमारे साथ बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लगभग 20% पटेल समाज का वोट हमको मिल रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर हमारे साथ में आनंद दुबे जी हैं, बीएसपी के प्रत्याशी हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जनता अगर इनको भरोसे पर लेती है तो समाज के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए एनबीसी हिंदी।